वीडियो में हम प्रश्नावली कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 7 निर्देशांक ज्यामिति का विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस प्रश्नावली के में आपको हम बताएंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। जो अपना ये है आपका निर्देशीय अक्ष है। देखो, इस अक्ष को बोलते हैं अपन वाई अक्ष, इस अक्ष को बोलते हैं अपन एक्स अक्ष। साथियों, ये आपका है मूल बिंदु और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0 0। क्या होते हैं? 0 0। देखो, यहां पे इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं आपके प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ये हुआ आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये हुआ आपका तृतीय चतुर्थांश, ये हुआ आपका चतुर्थ चतुर्थांश। दोस्तों, इस प्रश्नावली से आपको एक तो 3 नंबर का प्रश्न मिलेगा, एक आपके 2 नंबर का आएगा और एक आपके 1 नंबर का आएगा। कुल मिला के प्रश्नावली आपकी 6 नंबर की प्रश्नावली है। देखो, ये होता है आपका यहाँ प्लस में होता है x का मान, ऐसे चलता है। यहाँ पर y का मान प्लस में होता है, या -1 -2 -3 -7। यहाँ होता है -1 -2 -3 और यानी इस जो आपका चतुर्थांश है, इसके अंदर आपका अक्ष तो अक्ष भी प्लस होता है और y भी क्या होता है? प्लस हो सकता है। यहाँ पे आपका अक्ष तो होता है माइनस और आपका y होता है प्लस। इसके अंदर x और y दोनों क्या होते हैं? माइनस होते हैं। इसके अंदर देखो, अक्ष का मान तो होता है प्लस और y का मान होता है माइनस। दोस्तों, इससे आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कोई भी निर्देशांक आपको दे दिया, जैसे -4 और 3 कौन से निर्देश चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको पता है अक्ष का मान क्या है? -4 और y का मान क्या है? 3। तो आप बोलोगे अक्ष का मान माइनस और y का मान प्लस। तो ये होगा आपका द्वितीय चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में होगा? द्वितीय चतुर्थांश का आंसर आएगा द्वितीय चतुर्थांश। साथियों, जैसे आपसे जो आपका y अक्ष का निर्देशांक है, इसको आप बोलते हैं, जो y अक्ष का निर्देशांक है, आपको प्रथम चतुर्थांश, जो y अक्ष का निर्देशांक को बोलते हैं अपन कोटि, और जो आपका अक्ष का निर्देशांक इसको बोलते हैं भुज। आपके प्रश्न आ सकता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि जो आपका निर्देशांक -4 और 3 है, निर्देशांक आपका -4 और 3, इसकी भुज क्या होगा? भुज का मतलब अक्ष निर्देशांक, अक्ष निर्देशांक क्या है आपका? 4। तो इस निर्देशांक का भुज होगा आपके पास -4। आपसे पूछा इस निर्देशांक की कोटि क्या होगी, तो आप बता सकते हो इस निर्देशांक की कोटि होती है आपके 3। कोई भी निर्देशांक जैसे आपसे पूछा जा सकता है -8 और 7। पहले तो बताओ ये कौन से -7 और -8 और -7, ये कौन से निर्देश से आपका जो चतुर्थांश इसके अंदर है, ये आपके तृतीय चतुर्थांश के अंदर आएगा। इसकी जो भुज होगा, भुज तो होगा आपका -8 और कोटि आपका होगा -7। तो आप निकाल सकते हो इसकी भुज क्या होगी और कोटि क्या होगी। इससे संबंधित प्रश्न आपको 1 नंबर का देखने को मिल सकता है। एक इस मिलता है, जैसे आपको एक निर्देशांक दे दिया, ये निर्देशांक है, इसका निर्देशांक है आपके 3 और 2। आपसे पूछा जा सकता है जो निर्देशांक 3 और 2 है, इसकी y अक्ष से दूरी क्या होगी। जैसे आपके प्रश्न आया, जो आपका निर्देशांक कि जो निर्देशांक है आपका -3 और 2 का y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। एक पूछा जाए आपको अक्ष से दूरी, दोनों में क्लियर करवा देता हूं आपके। देखो साथियों, आपको पता है जो ये निर्देशांक है, इसकी
वाई एक्स से दूरी, मतलब वाई एक्स से दूरी ये दूरी होगी, ये दूरी होगी, ये वाई एक्स से दूरी ये दूरी, तो ये किसके बराबर है? अक्ष निर्देशांक के बराबर। तो अक्ष निर्देशांक क्या है आपका? 3, तो ये होगा 3 आपका। यदि इसी निर्देशांक की आपकी अक्ष से दूरी मतलब ये दूरी किसके बराबर होगा? आपके इसके बराबर, इसका मान कितना है? 2। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि यदि आपको y अक्ष से दूरी पूछी जाए, यदि आपको y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो अक्ष निर्देशांक लेना है, यदि अक्ष से दूरी पूछी जाए तो आप क्या लेना है? y निर्देशांक। जैसे एक क्वेश्चन में और करवाता हूं आपसे संबंधित, आपको दिया हो जैसे -4 और 3, आपसे पूछा जा रहा है इसमें y अक्ष से दूरी बताओ, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। साथियों आपको पता है जो आपका निजाम -4 और 3 अभी बताया था मैंने, y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो अक्ष निर्देशांक क्या है? -4। लेकिन आपका दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो y अक्ष से दूरी आपकी होगी 4। इसी प्रकार निर्देशांक आपको सबको आएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है आपका 0 0, ये आपका प्रथम चतुर्थांश, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये अक्ष के निर्देशांक को भुज बोलते हैं, y अक्ष के निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। अब आपके इसके अंदर एक क्वेश्चन और बनता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। साथियों जैसे आपको दो बिंदु है आपके P और Q, इनके बीच की दूरी हुई आपकी PQ। इसका निर्देशांक P का निर्देशांक अपन को दिया हुआ है x1 और y1, और इसका दिया हुआ है x2 और y2। तो जो PQ दूरी है इसको ज्ञात करने का सूत्र है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या इसकी जगह सूत्र आपका ये भी हो सकता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। आप लिख सकते हो अक्ष निर्देशांकों का अंतर, अक्ष निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का। जैसे आपको दिया हुआ है दो निर्देशांक P और Q, इसका x1 y1, इसका x2 y2, तो आप x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, तो P की दो बिंदुओं के बीच की दूरी और अक्ष निर्देशांकों का अंतर प्लस y निर्देशांकों का अंतर। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, आपको दिया गया है दो बिंदु दिए हुए हैं आपको, जैसे आपने दिया -4 और 3, ये P बिंदु का निर्देशांक आपको -4 और 3 तथा 2 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात करो। बीच की दूरी ज्ञात करो, तो आपको यानी ये दो बिंदु दिए, इसको मान लिया अपन ने P, इसको मान लिया अपन ने Q, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं आपको 4 और 3, इसका दिया हुआ है 2 और 3, तो आपको PQ निकालना है। तो PQ आपका होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो PQ बराबर होगा आपका x1 का वैल्यू कितना, इसको जैसे ये आपका x1 है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। तो x1 का वैल्यू होगा इसके अंदर -4 और x2 का वैल्यू होगा 2 प्लस y1 का वैल्यू है 3 माइनस 3। तो आप क्या आया PQ बराबर -2 और -4 होगा आपका -6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 0 हो गया। तो PQ बराबर आया आपके 36, और 36 का होता है आपके 6, इसके लास्ट में इकाई लिख देना है आपको 6 इकाई। साथियों आपको दिया हुआ है दो बिंदु -4 3 और 2 3 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो P का मान आपके पास -4 और 3, तो सूत्र लगाया आपने PQ बराबर है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का वैल्यू रखा, x2 का रखा, y1 और y2 का रखा, सोल्व किया, आपके आंसर आया 6 इकाई।
साथियों ये था प्रश्न। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है इसके अंदर कि आपको कोई भी, जैसे आपको दे दिया कि बिंदु 2 3 बिंदुओं 4 3 तथा 1 2 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पे। तो आप लिखोगे, जैसे मान लिया मैंने बिंदु P यहां लिखा, P का निर्देशांक आपको 2 और 3 है, A का निर्देशांक आपको A और ये हो गया आपका B। सॉरी समदूरस्थ है, यहाँ पे लिख दो y लिख दिया, क्या लिख दिया y। तो y का मान ज्ञात करो, तो y का मान ज्ञात करो। देखो साथियों आपको क्या करना है, ये पर्सन 2 और 3 हुआ, इस बिंदु का नाम दिया अपन ने 4 और 3, सॉरी 2 और 3, ये हो गया आपका 4 और 3, ये हो गया 1 और y। मतलब आपसे बोला जा रहा है जो P है वो A और B से क्या है, समदूरस्थ है। तो आपको समदूरस्थ का मतलब जो आपका PA है वो बराबर होगा PB के। तो आपको इस प्रश्न के अंदर पहले P का मान निकालना है, फिर PB का मान निकालना है, दोनों को बराबर कर दो, बराबर करने से आपको किसका मान आएगा, y। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।